हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दोस्तों कर लिया। जिसने भी पार्ट 1 को नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आज आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये 2021 की DSSB, TGT, PGT, PRT और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? जी हाँ, तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अगर हम भारतीय संविधान की उद्देशिका की बात करें दोस्तों, तो कुछ स्वतंत्रताओं जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों है बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? जी हाँ, ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति के निदेशक तत्व या डी मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो किस में प्रतिबिंबित होता है? तो वह है उद्देशिका में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ए, यानी संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लेखित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी उद्देशिका। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए पहला है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों अनुच्छेद 21। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर है। उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों एक विवाद आया था, वो विवाद था हादिया। ठीक है, हादियावाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था और कहा था कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21 इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 17 भाग 4, डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर है। यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, हमें पता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से जो 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित हैं। और ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो अनुच्छेद 21 जो है वो इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही दोस्तों? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्यों के दावे हैं, बी अधिकार वे हैं विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, तीसरा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, चौथा है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो जो सही विकल्प है दोस्तों, जो इसका सही उत्तर वो है सी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो इसका सही विकल्प है सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, यानी नागरिक अधिकार का अर्थ है वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग जो है दोस्तों नागरिक कर सकता है और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन हमारे पास है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, चौथा है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही विकल्प है, इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए एक बार। यहाँ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यानी विकल्प ए जिसका जो सही उत्तर है। यहाँ अगर हम भारतीय परंपरा में अधिकार और कर्तव्यों की सहभागिता की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में यद्यपि जो मूल अधिकार हैं उन्हें क्या मूल कर्तव्यों को परिवर्तन नहीं माना गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? यहाँ कौन से परिकल्पित है किसके द्वारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा। ए, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, ठीक है, इसमें देखना में, तो इसका जो सही विकल्प हो सकता है, जी हाँ बताइए जी। तो जो सही विकल्प है दोस्तों वो है अस्पृश्यता का जो उन्मूलन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो विकल्प होगा वो है केवल 1 और 4, यानी मानव देह व्यापार और कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से इसका प्रकल्पित किया गया है। तो ए पहला और चौथा दोनों इसके सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा और कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं? ए पहला, इन कर्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो इसके जो सही उत्तर है वो दोस्तों वह है ना तो एक ना ही डी, क्योंकि मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में ना तो कोई विधायी प्रक्रिया दी गई दोस्तों और ना ही विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो जो इसका सही विकल्प है ना तो एक सही है ना ही डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल अधिकार में, डी मूल कर्तव्य में। तो इसको जो सही उत्तर है दोस्तों है मूल कर्तव्य में। जी हाँ दोस्तों, भारत की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भारतीय संविधान के दोस्तों भाग 4 में की गई। ध्यान दोस्तों, कहाँ की गई? भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का के अंतर्गत शामिल किए गए मूल कर्तव्यों को खंड में की गई है। और हमें पता है कि अनुच्छेद 51 क्लोज का गा में भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता, ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 51 का सब क्लोज गा में ये दिया गया है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। क्लियर? चलिए आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यहाँ कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए लोक चुनाव में मतदान करना, यानी ठीक है लोक चुनाव में, ठीक है दोस्तों, लोक चुनाव है, लोक चुनाव में मतदान करना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। चौथा है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है ए, यानी लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का के विषय में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम दोबारा फिर मिलेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें दोस्तों, और उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।